अगर मैं ये कहूँ कि आपकी किस्मत खुलने वाली है और उसके लिए 1 साल नहीं, 1 महीना नहीं, सिर्फ़ एक कन्वर्सेशन ही काफ़ी हो, एक फ़ोन कॉल काफ़ी हो, एक मैसेज काफ़ी हो या एक मीटिंग काफ़ी हो या फिर वो बात काफ़ी हो जो काफ़ी अरसे से आप लोग दिल में दबा के बैठे थे, बोल नहीं पा रहे थे। तो ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि 15 जून 2026 को सन ट्रांज़िट कर रहा है जेमिनी में। जेमिनी जो राशि है, ये कम्युनिकेशन की राशि है, एडॉप्टेबिलिटी की राशि है। तो यहाँ पर सन का ट्रांज़िट जो है वो अब आपके अल्फाज़ों से आपकी किस्मत को खोलेगा, क्योंकि सन जब भी जेमिनी में आता है तो मेहनत स्पॉटलाइट पर नहीं आती। मेहनत आपकी जो स्पॉटलाइट पर चीज़ आती है वो आपकी आवाज़ आती है। आप क्या बोलते हैं, किससे बोलते हैं, किस वक्त बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। इस बार कहानी और भी थोड़ी दिलचस्प हो रही है क्योंकि सन को जो एम्पलीफाई कर रहा है यहाँ पे वो राहु कर रहा है। क्योंकि जेमिनी पे जब राहु की 5वीं नज़र पड़ती है तो कुछ फ़ैसले, कुछ कन्वर्सेशंस आपकी सोच से कहीं ज़्यादा दूर आपके अल्फाज़ों का इम्पैक्ट जाना शुरू हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या आप वो बात करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी किस्मत के दरवाज़े खोलने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो एफ़र्ट्स डालने के लिए तैयार हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सके? अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट हासिल करना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन हासिल करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। हमारी फ़ीस 50% दोबारा ऑफ़ हो चुकी है और आप लोगों में से कई लोगों ने हमें ये रेकमेंड किया था कि आप 50% ऑफ़ कर दें क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो स्लॉट्स लिमिटेड हैं। अगर आप लोग अपनी कंसल्टेशन हासिल करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में किस तरफ आगे बढ़ सकते हैं तो आप लोग फ़ौरन अपनी अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करवा लीजिए। आइए देखते हैं कि जेमिनी में सन का जो ट्रांज़िट है और राहु का जो एम्पलीफायर है यहाँ पे, वो आपके लिए किस वे में जाकर काम कर रहा है और कहाँ पे आपकी किस्मत के दरवाज़े खुलने लगे हैं। अब बात करते हैं विर्गो मून साइन वालों की, यानी कि बुर्ज शुमला वालों की, यानी कि कन्या राशि वालों की। मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा, कमेंट सेक्शन में इस चीज़ का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आप इसको कितना समझे। कुछ लोग कामयाब होते हैं, कामयाब दिखते हैं और कुछ लोग अथॉरिटी रखते हैं, पावर रखते हैं। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर समझ आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है और जून 2026 जो है ये आपको यही फ़र्क समझाएगा। पिछले कुछ वक्त से सैटर्न आपके 7th हाउस में बैठा हुआ था और इस दौरान आप लोग जो हैं वो बहुत कुछ सीख रहे होंगे रिलेशनशिप्स को लेके, अपनी बिज़नेस पार्टनरशिप्स को लेके, अपनी कोलैबोरेशंस को लेके, कि वो चीज़ें चलते-चलते रुक रही हैं, हार्श हो रही हैं, टूट रही हैं। किसी पे भरोसा करना बहुत मुश्किल हो रहा है, किसके साथ चलना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है और किसके बगैर आगे बढ़ना है ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोगों में से कई लोगों को रिलेशनशिप्स हो गए, पार्टनरशिप्स हो गई, कमिटमेंट्स हो गई, इनके हवाले से रियलिटी चेक्स देखने को मिले होंगे और कई लोगों को एहसास हुआ होगा कि कनेक्शन सिर्फ लॉन्ग टर्म नहीं रहता, सिर्फ लॉन्ग टर्म नहीं चलता। लेकिन इसी प्रोसेस में आपको इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा आप लोग मैच्योर बनना शुरू हुए होंगे। अब कहानी क्या है? अब कहानी ये है कि आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है 15 जून 2026 से। सन जैसे मैंने आपको बताया ट्रांजिट कर रहा है जेमिनी में, यानी आपके 10th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। तो 10th हाउस को एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि आपका करियर, आपकी अथॉरिटी, आपकी रेपुटेशन, आपकी पब्लिक इमेज ये एक्टिवेट हो जाती है। तो इंसान को यहाँ पर नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सन जब करियर में आता है तो इंसान आउटशाइन करना शुरू हो जाता है। आपकी मेहनत हो गई, आपकी प्रेजेंस हो गई, आप ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेंगी और आप ख़ुद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेंगे। आपकी बात लोग पहले से ज़्यादा सुनना शुरू करेंगे, अहमियत देना शुरू करेंगे क्योंकि जेमिनी पर 5th एस्पेक्ट राहु की है। राहु जो है ये आपकी कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल विजिबिलिटी इनको एम्पलीफाई कर देगा। एक प्रेजेंटेशन हो गई, इंटरव्यू हो गया, इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो गई या एक कन्वर्सेशन हो गई जो आप नॉर्मली रूटीन में
कर रहे होते हैं, या फिर एक ऐसी कन्वर्सेशन हो गई जो आप मीटिंग्स में कर रहे होते हैं, वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी आप लोगों के लिए। तो बहुत सोच समझ के नाप तोल कर बोलिएगा कि अगर आप लोग अपने करियर को एलिवेट करना चाहते हैं, क्योंकि राहु सिर्फ एम्पलीफाई नहीं करता, राहु भ्रम भी देता है, यानी इल्यूजन्स भी क्रिएट करता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी लेकर आता है, और आप लोगों की जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है, हर चीज़ का हिसाब किताब लगाने बैठ जाते हैं। रात को सोते भी होंगे तो आप लोगों के दिमाग में कई प्रॉपर्टियों के हिसाब किताब चल पड़ते होंगे, कई एक्सपेंसेस के हिसाब किताब चल पड़ते होंगे, क्योंकि आप लोग डिज़ाइन ही ऐसे हुए हुए हैं। आपका दिमाग सिर्फ हिसाब किताब करेगा, भले आपके पास प्रॉपर्टी है नहीं है, चीज़ें हैं या नहीं है, लेकिन हिसाब किताब ऐसे होगा कि उंगलियों पर रटा हुआ होगा। ये आपकी ओवर थिंकिंग है, ओवर एनालिसिस है, क्योंकि नंबर का घर है। यहाँ पर कुछ विर्गो वालों के लिए ये जो पीरियड है बहुत पॉजिटिव होगा, प्रमोशंस मिलना शुरू होंगे, रिकग्निशन का टाइम होगा, कोई लीडरशिप रोल आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन जो इस ट्रांजिट का सबसे गहरा पहलू है वो 10th हाउस से 4th हाउस पर रिफ्लेक्शन है, यानी जितनी कामयाबी बाहर मिल रही होगी उतना ही सवाल अंदर उठना शुरू होगा आपके मन में, क्योंकि मन का सुकून है आपका 4th हाउस, कि ये वही ज़िंदगी है जो आप जीना चाहते थे। क्या आप सिर्फ बिज़ी कर रहे हैं अपने आप को, या वाकई प्रोग्रेस भी कर रहे हैं? कुदरत का जो निज़ाम है, अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, ये आपका सिर्फ करियर बिल्ड करने को नहीं कह रहा आप लोगों के लिए। आप लोगों को सिर्फ करियर में फोकस नहीं करना, करियर को ही बिल्ड नहीं करना, बल्कि ऐसी कामयाबी बिल्ड करनी है जो आपको अंदर से भी सुकून देना शुरू करे। जून 2026 जो है ये आपके लिए बहुत एक वाज़े पैगाम के साथ आ रहा है कि अब वक्त आ गया है कि आप लोग सिर्फ मेहनत करने वाला इंसान ना बने, बल्कि वो शख्स बने जो बोले तो लोग सुने, क्योंकि अथॉरिटी सिर्फ डेजिग्नेशन से नहीं आती, चाहे आप लोग अपने वर्क प्लेस पर मैनेजर ही क्यों ना बन जाएं। और जब मैनेजर बन जाएं तो लोग आपको सुने ही ना तो क्या वैल्यू रह जाएगी। अथॉरिटी उस यकीन से आती है जो आपकी आवाज़ में महसूस होता है, और लगता है कि जून का जो दूसरा हाफ है ये आपकी आवाज़ को पहले से ज़्यादा गौर से सुनने वाला बना देगा। लोग इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर देंगे आपकी आवाज़ को। लेकिन नाप तोल कर बोलिएगा, क्योंकि 10th और 4th हाउस कनेक्टेड हैं, तो मन का सुकून आपका यहाँ पर ख़राब नहीं होना चाहिए, और आपका करियर भी एलिवेट होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी लाइफ की डायरेक्शंस हासिल करने में आसानियाँ हों। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।